नेक्स्ट साखी है बच्चों, ज्ञान प्रकाशया गुर मिलिया, ज्ञान प्रकाशया गुर मिलिया, सो जिनि बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। मतलब इसमें जो अर्थ है, इसमें देखिए, ज्ञान प्रकाशया यानी ज्ञान का प्रकाश करने वाला, गुर मतलब गुरु, मिलिया मतलब मिलना, जिनि मतलब नहीं, और बिसरी मतलब भुलाना, और मिलिया मतलब मिले। जो संदर्भ आपको पहले की तरह ही लिखना है, और प्रसंग जो है कैसे लिखना है कि प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही गुरु की प्राप्ति हो सकती है। ये तो पहले भी वो बता चुके हैं, ठीक है। और इस साखी में जो कबीरदास जी व्याख्या कर रहे हैं वो इस प्रकार है कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिली, यानी कि प्रकाश रूपी जो ज्ञान है अगर मिलता है तो चारों ओर फैल जाता है ये, ठीक। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा हुई, और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, यानी कि जब गोविंद कृपा करी, यानी कि जब ईश्वर कृपा करेंगे तभी हमें गुरु मिलेंगे, वरना गुरु भी नहीं मिल सकते हैं बिना ईश्वर की कृपा से। इस साखी में जो काव्यगत सौंदर्य है बच्चों इस प्रकार है कि भाषा जो है सदुक्कड़ी है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा है। और जो अलंकार है इसमें बच्चों वो इस प्रकार है कि अनुप्रास अलंकार कृपा करी में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसमें जो भाव साम्य है वो इस प्रकार है बच्चों कि तुलसीदास ने भी ज्ञान प्राप्ति हेतु ईश्वर की कृपा को आवश्यक बताया है कि लेकिन अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको गुरु करना पड़ेगा, लेकिन बिना ईश्वर की महिमा के, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के आप गुरु से नहीं मिल सकते हैं। और जब गुरु से नहीं मिलेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि साखी में कबीरदास जी ने बताया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट साखी है, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवें पड़ंत, कहे कबीर सुर ज्ञान तय, एक आद उबरंत। इसमें जो संदर्भ आपको पहले की तरह लिखना ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रसंग है बच्चों, साखी में कबीर ने सद्गुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है कि अगर कोई भी गुरु नहीं है किसी भी मनुष्य के जीवन में तो उसका जीवन जो है वो व्यक्ति किस तरीके से उसका जो जीवन है वो दुर्दशा पूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे मतलब जो ज्वाला है, जो दीपक जलता है, उसकी दीपक की रोशनी से क्या होता है, जो कीट पतंगे होते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। जब आकर्षित होंगी तो क्या होगा, वो दीपक से टच हो जाए, यानी कि लौ से, दीपक की लौ से टच हो जाएंगी, छू जाएंगे, और छूते ही उनके पंख जो है जल जाएंगे और वो मर जाएंगी, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जो मोह माया का जाल है ये क्या है बच्चों, ये है दीपक का प्रकाश, और स्वयं क्या है, स्वयं कीट पतंग है, तो अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है। लेकिन अगर हमें मोह माया के बंधन से मुक्ति पानी है तो हमें गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा और तभी ये संभव है। परंतु गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिल जाए ये आवश्यक भी नहीं है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि हर गुरु जो है, हर व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा अगर वो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। संसार के इस जीव जगत में कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है, और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गुरु से ज्ञान लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो जन्म मरण का जो मोह माया है इस संसार में उससे मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बच्चों साखी, और साखी नंबर 4 और उसका जो है व्याख्या। इसमें जो काव्य सौंदर्य लिया गया है बच्चों इस प्रकार है, भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। शैली कैसी है बच्चों, मुक्तक है और उपदेशात्मक है। छंद इसमें दोहा है, ठीक है।
तो जो अलंकार है इसमें बच्चों लिया गया 3 प्रकार के अलंकार प्रयुक्त किए गए, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो जो रूपक अलंकार है माया दीपक, ठीक है, नर पतंग, यानी जो दीपक रूपी जो माया है और जो पतंग रूपी नर है उसमें उपमेय और उपमान में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार है। ठीक। अनुप्रास अलंकार क्या है? कहे कबीर न गुरु ज्ञान के क्रमशः क और ग वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश में देखिए भ्रमी भ्रमी में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब बेटा शब्द की आवृत्ति होती है, बार बार उसको दोहराया जाता है, तो ऐसी जगह पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए। आपको मैंने 4 साखी पढ़ाई और चारों में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछें। धन्यवाद बच्चों।